का जो निर्माण है वो किसने मेरे प्यारे भाई शुरू करवाया था? किसने शुरू करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण? कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों द्वारा निर्मित मीनार है जो कि दिल्ली में है भैया। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 5 मंजिला है, 72.5 मीटर इसकी हाइट है, ध्यान रखना। इसका निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और उसके बाद मेरे प्यारे भाई इल्तुतमिश ने शुरू किया और उसके बाद अंतिम में 5वीं मंजिल का निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, याद रखना है। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है मेरे प्यारे भाई? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ आपको बताना है। बिल्कुल 9400 जवान मैदान में है, थोड़ी सी ताकत लगाओ यार, क्या पता 10,000 जवानों का सवाल चखने को मिले हमें। बताओ मेरे प्यारे जवानों, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, आने दीजिए फटाफट। हाँ, जीडी वाले जवानों को भी लगाना है, ये सारे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए, ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, कुरान। वेरी गुड। और ईसाई धर्म का मेरे प्यारे भाई पवित्र ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है ये कौन सा होगा मेरे प्यारे भाई? बाइबिल, याद रखना। गीता ये हमारे हिंदू धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना है। ये बौद्ध धर्म से है मेरे प्यारे भाई, त्रिपिटक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड की राजधानी बताओ मुझे। न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है मेरे प्यारे भाई? फटाफट बताएंगे न्यूजीलैंड की राजधानी। बहुत बढ़िया भाई, आने दो फटाफट। न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? न्यूजीलैंड की राजधानी होगी वेलिंगटन। वेलिंगटन ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बहादुर जवानों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? आप लोग मुझे बताओ, सांची का स्तूप महात्मा गांधी श्रृंखला के कितने रुपए नोट पर है? सांची का स्तूप बताओ। इसे महान स्तूप भी कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। आर्मी के एग्जाम में पिछले बार प्रश्न आया था, महान स्तूप कहाँ है या महान स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया मेरे प्यारे जवान। और ये जो सांची का स्तूप है ये भारत के मध्य प्रदेश में है मेरे प्यारे भाई, रायसेन जिले में, याद रखना, मध्य प्रदेश में है। और महात्मा गांधी श्रृंखला के 200 रुपए के नोट पर है, ध्यान रखना। 50 रुपए पर हम्पी का चित्र है भैया, 100 रुपए पर रानी की वाव और 200 रुपए के नोट पर है सांची का स्तूप, याद रखना है। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य में किस प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है? ये सेम प्रश्न नेवी के एग्जाम में भी आया, आर्मी के एग्जाम में भी आया, आप ऑफिशियल पेपर चेक कर लेना भैया। अरे 9812, क्या बात है, 10,000 बस पहुंचने ही वाले हैं, क्या बात है भाई, बहुत शानदार। दिल है वो आपने गदगद कर दिया भाई हमारा, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, आज तो एकदम 12 घंटे की ठोक के रहेंगे। मोहिनी अट्टम नृत्य में किस प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है मेरे प्यारे भाई? मोहिनी अट्टम में किस प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है? सफेद व सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी पहनी जाती है, सफेद कलर की, ध्यान रखना। मोहिनी अट्टम कहाँ का है भैया? केरल का है, ध्यान रखना, केरल का है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। केरल की प्रसिद्ध जो कसाऊ साड़ी है सफेद कलर की, और इस साड़ी का जो बॉर्डर है ना वो बिल्कुल सोने की पन्नी जैसा सुनहरा है मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना है। आगे चलिए, नेक्स्ट है, महलों का शहर किसे कहा जाता है मेरे प्यारे जवानों? महलों का शहर किसे कहा जाता है बताएंगे सभी प्यारे जवान। 4 ऑप्शन है आपके बीच। महलों का शहर किसे कहा जाता है मेरे राजा? बजा दो बाजा, बताएंगे फटाफट। बहुत बढ़िया भाई, महलों का शहर है ये कोलकाता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भैया? कोलकाता को महलों का शहर है वो कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं, ध्यान रखना। किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं? किस नदी को
वृत गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। बताओ मेरे प्यारे जवानों, वृत गंगा के नाम से किसे जानते हैं? वृत गंगा या बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? बताएंगे सभी हमारे जवान। आप कहोगे सर गोदावरी को कहते हैं। गोदावरी को देखो, वृत गंगा, बूढ़ी गंगा, और इसके अलावा मेरे प्यारे भाई याद रखना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी मेरे जवान? तो वो हो जाएगी गोदावरी। आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में प्रश्न आता है ना कि बताओ भाई